फिर प्रोविंस के हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, प्रोविंस के जितने भी मेंबरान हैं उनको हमने यहाँ पर बुलाया। हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आज की मीटिंग में थे और एक अलहदा किस्म की मीटिंग थी। यहाँ पर जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो हाईलाइट किए गए हैं और आज की मीटिंग के बारे में आपके साथ तफसीलन बात करेंगे हमारी तंजीम के वाइब्रेंट चीफ स्पोक्स पर्सन जनाब भट्ट जावेद साहब। ये तफसीलन आपके साथ बात करेंगे। जी, जैसा कि आपने अभी खुद भी देखा, आज जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जो कि एक असातिज़ा की पूरे जम्मू कश्मीर के असातिज़ा की नुमाइंदा तंजीम है, आज यहाँ पे एक हंगामी इजलास मुनक़्क़द हुआ जिसकी सदारत हमारे प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद शफी राहतर साहब ने की। इस मीटिंग में उन्होंने उस मीटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस मीटिंग में जहाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ पर हमने बात की, वही हमने इस बारे में भी बात की कि आने वाले कुछ ही दिनों में स्कूल्स खुल रहे हैं कि और उस हवाले से भी हमारी पॉलिसी क्या रहेगी, किस तरह से स्कूलों में कामकाज जो है उसको दोबारा किया जा सके। तो साथ ही साथ हमने यहाँ पर कुछ हमारे जो इश्यूज़ यहाँ पे है जो अभी तक पेंडिंग है सरकार के पास, मुख्तलिफ क्वार्टर्स के पास हमारे इश्यूज़ पेंडिंग है, उन इश्यूज़ का निपटारा नहीं हो रहा है। इस चीज़ को लेकर यहाँ पे नाराज़गी का इजहार किया गया। तो अगर मैं इश्यूज़ की बात आपके सामने रखना चाहूँगा, 22 जुलाई 2023 को एक DPC होती है जिसमें यहाँ 285 टीचर टू मास्टर प्रमोशन जो है लिस्ट निकाला गया, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है आज तक उनकी पोस्टिंग जो है उनको अमल में नहीं लाया गया। एक प्रपोज्ड लिस्ट पोस्टिंग लिस्ट सामने आया लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, शायद हमारे अफसरान कोड ऑफ कंडक्ट का वेट कर रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शंस बिल्कुल सर पर खड़े हैं। तो उस हवाले से हमारी गुजारिश रहेगी, हमारी अपील रहेगी वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से कि इस मसले का निपटारा हो ताकि ये जो हमारे 285 मास्टर्स पोस्टिंग का वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो ट्रामा का शिकार हो रहे हैं कि अगर कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो ये तकरीबन 6 महीने के लिए और लंबा हो जाएगा। और साथ ही साथ एक कंसल्टेशन लिस्ट निकला था 485 मास्टर्स का टीचर टू मास्टर प्रमोशन के लिए, आज तक उस फाइल का भी आता पता नहीं है। क्योंकि अगर हम पोस्ट्स की बात करेंगे, वैकेंसीज़ की बात करेंगे, आपके पास पोस्टें जो है वो 3000 से ज़्यादा पोस्टें मास्टर्स की आपके पास पड़ी हुई हैं। तो अगर इन 485 टीचर टू मास्टर ये प्रमोशन ये DPC भी हो जाती है तो कहीं ना कहीं टीचर जो है राहत के सांस ले सकें। और साथ ही साथ जो पेंडिंग प्रमोशंस हैं, ऑल कैडर्स प्रमोशन, टीचर टू लेक्चरर या मास्टर टू लेक्चरर, डिफरेंट डिसिप्लिन्स में आपके पास लेक्चरर्स की असामियाँ खाली पड़ी हैं, वो प्रमोशंस की जो की तू रुकी पड़ी है। साथ ही साथ जो ट्रांजिशन है ग्रेड 2 से ग्रेड 2 और ग्रेड 3 फाइल्स का निपटारा भी नहीं हो रहा है। काफ़ी देर से हम उस कमेटी की मीटिंग का भी इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन ट्रांजिशन रुका पड़ा है। साथ ही साथ जो रेगुलराइजेशन ऑफ EVs हैं या EV कन्वर्टेड RETs हैं या EVs हैं या RRTs हैं जिनको रेगुलराइज होना है 5 साल के बाद, या जिन EVs ने अपनी मुतल्लका मुद्दत जो है वो कंप्लीट की है, उन फाइल्स का भी निपटारा जल्द से जल्द होना चाहिए। साथ ही साथ जो हायर क्वालिफिकेशन के लिए आज बोनाफाइड का तकाजा किया जा रहा है, उस मामले में हमारा ये कहना है जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का कि वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ डायरेक्टर्स ने या सेक्रेटरीट से भी हुक्मनामे जारी हुए हैं आज तक कि अगर कोई टीचर या अगर कोई मास्टर हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर करना चाहता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट, वो कर सकता है। लेकिन आज बोनाफाइड्स का तकाजा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं टीचर्स ट्रॉमा का शिकार है क्योंकि वो बोनाफाइड्स वक्त पे नहीं मिल रही है, यूनिवर्सिटीज़ का रुख करना पड़ता है। को कहीं ना कहीं सरकार को इसमें देख लेना चाहिए। और साथ ही साथ एक और अहम इशू की तरफ हम आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहेंगे, वो ये है कि जो पेंडिंग MDM लाइबिलिटी है, हमारे टीचर्स अपनी सैलरी से पैसा काट के बच्चों का पैसा इस MDM स्कीम है, PM पोषण स्कीम को चलाने के लिए लगाते हैं। लेकिन अगर हम साल रवा की बात करेंगे, 2023 की बात करेंगे, काफ़ी सारा पैसा हमारा सरकार के पास पड़ा है। तो टीचर्स जो है उनके सोशल इश्यूज़ खड़े हुए हैं, तो वो कहीं दुकान की तरफ नहीं जा सकते हैं क्योंकि दुकानदार उनको इस चीज़ के लिए पकड़ते हैं कि पैसा हमारा कहाँ चला गया। तो अगर आप इस स्कीम को स्मूथली चलाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको MDM का जो पैसा है वो आपको वक्त पे रिलीज़ करना पड़ेगा। ये हमारे कुछ इश्यूज़ थे जिन इश्यूज़ पर सैर बास हुई
और आज आपके माध्यम से हमारी गुजारिश रहेगी वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब से, हमारे प्रिंसिपल जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी महकमे तालीम के, उनसे हमारी गुजारिश रहेगी वो बुज़ाती खुद इन चीज़ों में मुदाखलत करे, ताकि टीचर जो है, जो आने वाले दिनों में स्कूल खुलेंगे, जब ये इश्यूज़ रिड्रेस होंगे, जब ये मसाइल हल होंगे, कहीं ना कहीं टीचर और तंदी और मेहनत के साथ बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट के नेतृत्व में एक अहम मीटिंग यहाँ पे हुई। उसमें एक मुद्दा खासा छाया रहा, वो है OPS ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत हम सरकार को पहले ही भी गुहार लगा चुके हैं। दिल्ली में कई सारे कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित किए गए, श्रीनगर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो हमारी लीडरशिप इस पर लगी हुई है और हम चाहते हैं एक बार फिर हमारे प्रधानमंत्री को यशस्वी प्रधानमंत्री का जो खिताब मिला है, हम चाहते हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर यूटी अब जिसको मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाका कहा जाता है, हमें यही उम्मीद है कि जितने भी कानून दिल्ली में पारित हो जाएंगे उनका इतलाक़ हमारे यूटी में हो। और उम्मीद यही करते हैं हम कि यहाँ पे OPS जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का इतलाक़ दोबारा से हो, ताकि जितने भी एम्प्लॉई यहाँ पे है वो इस सरकार का अभिनंदन भी करेंगे। और आने वाले इलेक्शंस में हमारी पूरी तैयारी है सरकार के साथ कोऑपरेट करने के लिए, और उसके लिए भी हम ट्रेनिंग्स वगैरह ले रहे हैं। और आपको यही भी बता दें कि हमारे चेयरमैन श्री गणेश खजूरिया जी ने भी हमें सबको ये आश्वासन दिया है कि आने वाली सरकार जो है हमारे लिए यहाँ के कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ करने जा रही है।